ओके चलिए बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लास्ट क्लास में हमने मेनली डिस्कशन किया था अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स, राइट? ओके, एंड देन वी हैव सीन अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। Okay, so what basically happen is, as we have already discussed, none of the bond can be 100% ionic or 100% covalent. ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जो 100% कोवेलेंट हो या 100% आयोनिक हो, राइट? इफ देयर इज एनी कोवेलेंट बॉन्ड देयर विल बी सम आयोनिक कैरेक्टर, इफ देयर इज एनी आयोनिक बॉन्ड देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो, राइट? ओके, सो वी कैन से नो बॉन्ड कैन बी perfect ionic or perfect covalent. No bond can be perfect ionic or perfect covalent, right? चलिए बच्चों, तो polarity क्या है? So when there is a covalent bonding, we know that in covalent bonding there is sharing of electron, right? And this sharing electron not necessarily will remain at the center. जरूरी नहीं है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जो जुड़ने वाले एटम है उसके सेंटर में ही रहे। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एटम्स है वो किसी एक की तरफ, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। इट इज़ पॉसिबल, राइट? सो व्हाट हैपन देयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the covalent bond, the shared electrons may remain attracted more towards one of the atom, right? And this will give rise to the polar covalent bond, give rise to the polar covalent bond. ओके चलिए बच्चों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से पहले नॉन पोलर की बात करते हैं, ठीक है ना? सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? तो नॉन पोलर का मतलब है इफ द शेयरिंग इज इन बिटवीन, इफ द शेयरिंग इज देयर इन बिटवीन टू सेम एटम। अगर शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का दो सेम एटम के बीच में, तो फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसी के भी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहने वाले हैं, दे विल रिमेन एट द सेंटर, राइट? एंड दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन टू सेम एटम, तो क्या होगा वहां पे? shared atom will remain, shared electron will remain approximately in the center, right? तो अगर मान लो बच्चों के there is a sharing of electron between two chlorine molecules, दो क्लोरीन एटम के बीच में अगर शेयरिंग हो रहा है, तो वी नो दैट क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? ये इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, दे बोथ आर गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? अब दोनों तरफ बच्चों क्लोरीन ही है और क्लोरीन दोनों तरफ सेम है, तो क्या होने वाला है? जितना यहाँ से अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, उतना ही इस तरफ से भी अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेंटर में रहेगा, एंड दैट इज वाई द बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एटम इज नॉन पोलर। क्लोरीन एटम के बीच का बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर है। बट ऑन द अदर हैंड कंसिडर कर लो बच्चों, देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड F। अब क्या होगा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए एग्जांपल से ही समझते हैं बच्चों, फिर डेफिनेशन लिखेंगे उसका। सो इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड बिटवीन H एंड F, ओके, दे बोथ आर गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन देगा। फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, राइट? नाउ वी नो दैट फ्लोरीन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन कैसा है भाई?
फ्लोरीन जो है ना वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, दे विल नॉट रिमेन एट द सेंटर बट दे विल रिमेन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लोरीन, राइट। तो ये आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, एंड दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर will remain attracted towards more electronegative atom. It will remain attracted towards more electronegative atom. ऐसा अब इससे क्या हो जाएगा पता है, इससे ये हो जाएगा कि आपके फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे है ना, तो फ्लोरीन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा भाई, फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाने दिया है उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा उसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो नाउ वी कैन डिनोट दिस HF मॉलिक्यूल लाइक दिस। ये पार्शियल नेगेटिव बना है, ये पार्शियल पॉजिटिव बना है, एंड व्हेन एवर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द चार्जेस, जब भी इस तरह के चार्ज आएंगे ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो यू विल लर्न दिस इन द फिजिक्स, व्हेन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, व्हेन दे आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, राइट। तो यहाँ भी ऐसा ही है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट है। सो दे आर गोइंग टू बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। सो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दिस HF molecule will behave as an electric dipole. How will it behave? It will behave as electric dipole, right? चलिए, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ना बच्चों, वो फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस तरफ दिखाना है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यू विल इंडिकेट द डाइपोल लाइक दिस। दिस इज द सिंबल ऑफ द डाइपोल। दिस इज हाउ यू विल सिंबलाइज द डाइपोल, राइट। क्या सिंबल है बच्चों इसका, आप ऐसा इस तरह से करोगे, ये माइनस ये प्लस। दिस इज हाउ यू विल गिव द सिंबल इन केमिस्ट्री। चलिए बच्चों, ये डाइपोल बना है तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है इसका, डाइपोल मोमेंट होता है। तो बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है वो, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली वैल्यू ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वैल्यू ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज का वैल्यू कितना है और उसके साथ आपको क्या करना है बच्चों, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, राइट। चलिए बच्चों, डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है ना वो होता है डायोप्टर। क्या है उसका यूनिट, कैपिटल डी। यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल डी, ओके। दैट कैपिटल डी इज डिबे बेसिकली, नॉट डायोप्टर। डायोप्टर तो पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, द यूनिट इज कैपिटल डी, ओके, एंड दिस कैपिटल डी कूलम इनटू मीटर में होता है 3.1 डीबे इज इक्वल टू 1 डीबे इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। ओहो, याद रखना है बच्चों आपको, 1 डीबे कितना होता है, 1 डीबे होता है 3.3356 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, राइट। 1 डीबे का जो वैल्यू है दैट इज 3.3356 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। तो ये हो गया बच्चों वेरी बेसिक आइडिया कि बॉन्ड पोलर कब बनता है। तो बॉन्ड पोलर तब बनेगा जब एक शेयर करने वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा शेयर करने वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, एंड दैट इज वाई द बॉन्ड विल बिकम पोलर, राइट। अब आगे देखेंगे बच्चों के अलग अलग मोलेक्यूल जहाँ पे एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, राइट। उस मोलेक्यूल का ओवरऑल पोलैरिटी कैसे डिसाइड करना है, बट बिफोर दैट कॉपी करिए इसको पहले क्विकली।
ओके, नाउ इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम होंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे रिजल्टेंट जो पोलैरिटी है ना, वो दो चीज़ें डिसाइड करेगा। एक तो इंडिविजुअल बॉन्ड का पोलैरिटी कितना है वो, और उन सारे बॉन्ड का स्पेस में अरेंजमेंट क्या है वो। तो आई विल राइट इट हियर, फॉर polyatomic molecule, for polyatomic molecule, the net dipole moment is depending on two things. First, it depends on dipole moment of individual bond, dipole moment of individual bond. Second one is the spatial arrangement, the spatial arrangement of the dipoles, that is in the bond, dipoles means bonds in space. Okay, तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल। इफ यू टॉक अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल H2O, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है ना बच्चों, उसका जो शेप है ना वो बेंट है। कैसा है उसका शेप, बेंट या एंगुलर। अब वी नो दैट ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पैर अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पैर अपनी तरफ खींचेगा। ओके, इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन दोनों का मिला के डबल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स दिस बॉन्ड इज पोलर। अब यहाँ पे बच्चों दो आपके पास डाइपोल मोमेंट आए हैं, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। आपको दोनों डाइपोल मोमेंट को वेक्टोरिकली ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, वेक्टोरिकली। आपने फिजिक्स में वेक्टर सीखा है। सो व्हेन यू विल ऐड बोथ द डाइपोल मोमेंट्स वेक्टोरिकली, यू विल गेट द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज 1.85 dBA. ओके, सो व्हेन both dipole moments of OH added vectorically, net moment of water molecule is obtained as 1.85 dBA. तो वाटर का बच्चों डाइपोल मोमेंट कितना है, 1.85 dBA है। कितना है वाटर का डाइपोल मोमेंट, 1.85 dBA। अभी आपको ये नहीं पता है कि वाटर का शेप मैंने बेंट ही क्यों लिखा, ये अभी आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाई द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट ओनली। ओके, तो ये इसके बाद का ही जस्ट थियरी है, VSEPR प्रिंसिपल, जहाँ पे आप ये डिसाइड करना सीख जाओगे किस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं या किस तरह से हम शेप डिसाइड करते हैं। इसके बाद का थियरी है। ओके, इफ़ यू राइट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल BeCl2, अगर आप BeCl2 का डाइपोल मोमेंट लिखोगे बच्चों, या इफ यू राइट द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3, राइट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3, और यू राइट द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH4। ओके, ये जितने भी है ना, इन सब के अंदर डाइपोल मोमेंट जो है ना वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसा हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। लेट्स टेक इट CCl4 लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। स्टार्ट फ्रॉम BeCl2। ओके, अब यहाँ पे बच्चों जब आप बेरिलियम और क्लोरीन को अरेंज करोगे ना, तो दे आर अरेंज इन ए लीनियर शेप। वापस कंफ्यूजन, वाई लीनियर, यहाँ पे मैंने दो को ऐसे एंगल में रखा और यहाँ पे मैंने लीनियर रख दिया। इसका रीजन इसके बाद की थियरी है। ठीक है ना, चलिए। तो ना वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेफिनेटली क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू बेरिलियम। बेरिलियम तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मेटल है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन इज नॉन मेटल विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से क्लोरीन बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन पैर खींचेगा, यहाँ पे क्लोरीन बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन पैर खींचेगा, राइट। सो हियर इंडिविजुअली बोथ द BeCl bonds आर पोलर। ये भी BeCl बॉन्ड पोलर है, ये भी BeCl बॉन्ड पोलर है, बट यू कैन सी बोथ दिस आर गोइंग टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे विल कैंसल ईच अदर, राइट। यहाँ पे दोनों डाइपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यू कैन राइट हियर हैंस, और यू कैन राइट ड्यू टू इक्वल एंड opposite dipole moment, due to equal and opposite dipole moment, the net dipole moment will be zero. दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, दैट मीन्स BeCl2 हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका म्यू कितना है भाई, जीरो है। ओके, व्हाट अबाउट BF3? सो इन द BF3 बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, और उसके आजू बाजू 3 फ्लोरीन जो है ना वो एग्जैक्टली ऐसे ट्राइंगल में अरेंज होंगे।
कैसे अरेंज होंगे एग्जैक्टली ट्राइंगल में। अगेन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा like this. Okay, now again you can see there are 3 dipole now and these 3 dipoles are arranged symmetrically. Symmetric क्यों कहा मैंने, बिकॉज ये एकदम परफेक्ट ट्राइंगल में अरेंजमेंट है. सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ द सिमेट्रिक अरेंजमेंट इज देयर, द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो. ये क्या करेंगे, रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट. तो यहां भी क्या होगा बच्चों, ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल, due to symmetric arrangement of the dipole, all dipole moments will cancel each other. All the dipole moments will cancel each other and the net moment is zero. कितना हो जाएगा भाई, इसका नेट मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, राइट. मतलब इसके लिए भी आपका म्यू कैसा रहना है, जीरो रहने वाला है. सेम है CCl4. अब CCl4 जो है आपका, राइट, उस CCl4 में कार्बन के आजू बाजू जो 4 क्लोरीन है ना, उसका अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल. कैसा होता है उसका अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल होता है. द अरेंजमेंट ऑफ दिस CCl4 इज टेट्राहेड्रल, राइट. यहां पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है क्लोरीन, ओके. और यहां भी जब आप देखोगे ना तो अरेंजमेंट जो है वो सिमेट्रिक है, ओके. सो हियर इन CCl4 ऑल्सो, ये जो है ना बच्चों, ये जो है वो परफेक्ट सिमेट्रिक शेप है. दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल शेप. क्या शेप है बच्चों, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप है और ये भी एकदम सिमेट्रिक होता है. तो यहाँ भी सारे डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ भी आपका डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो डिबे हो जाएगा, ओके. तो जब आप इसके बाद का थियरी सीखोगे ना बच्चों, VSEPR, तो उसके बाद अगर मैं आपको पूछूंगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलेक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस डाइपोल मोमेंट, तो ये सब चीजें आप बहुत ही इजीली कर लोगे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि ये अरेंजमेंट मैं किस तरह से कर रहा हूँ. बट जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स यू विल बी एबल टू नो कि भाई अरेंजमेंट कैसे करना है, और फिर आपको पता भी चल जाएगा कौन सा मोलेक्यूल डाइपोल, कौन सा मोलेक्यूल में डाइपोल मोमेंट है, कौन सा मोलेक्यूल में डाइपोल मोमेंट नहीं है. चलिए वो सब करते हैं, बट पहले इसको कॉपी कर लो इतने एग्जांपल्स को. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड NF3. क्या होगा देखते हैं, चलिए. डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड NF3, राइट. चलिए मैं यहाँ पे कंपेयर करके बताऊंगा आपको. सो नाइट्रोजन के आजू बाजू जो है वो 3 हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन रह जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा रह जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन रह जाएगा, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना. चलिए सिमिलरली NF3 में भी ऐसा ही होना है, सेम टू सेम. 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास बच जाएगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. नाउ बेसिकली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट. दैट मीन्स दिस NF bonds आर मोर पोलर कंपेयर टू द NH बॉन्ड, बिकॉज फ्लोरीन के सामने किसी का कुछ नहीं चलता है ना. एंड हियर एज द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, राइट. तो अगर बच्चों आप ये 3 डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालोगे ना वेक्टर ऐड करके, तो मुझे तीनों के तीनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहे हैं, राइट. नीचे की तरफ है तीनों के तीनों, तो इन तीनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. किस डायरेक्शन में आएगा, तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट. दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ऑफ 3 NF बॉन्ड, राइट, जो नीचे की तरफ रहने वाला है. चलिए यहां पे बच्चों देखो आप, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना. हियर द नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने वाला है. तो यहां पे अगर मैं इन 3 NH बॉन्ड का नेट डाइपोल मोमेंट लिखूंगा, तो क्योंकि तीनों एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, राइट. व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड्स, राइट. अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है बच्चों, इसकी तो हमने बात ही नहीं की है. तो ये जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो पेयर की तरफ ही होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसी तरफ ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होगा दोनों केस में. दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द लोन पेयर, राइट. जो लोन पेयर बाकी बच चुका है, उस लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट जो है वो कहाँ होगा बच्चों, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसी तरफ का आपको एरो मार देना है. अब ध्यान से देखो,
सो इफ यू विल सी इन द मोलिक्यूल ऑफ NH3, क्या हो रहा है भाई, NH3 के अंदर ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट और ये तीनों बॉन्ड का मिला के डाइपोल मोमेंट जो बना वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे एज दे आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे द डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 polar NH bond and orbital dipole moment of lone pair of electron, orbital dipole moment of lone pair of electron, they are in same direction. अगर दोनों डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एडअप करेंगे एक दूसरे को, हैंस डाइपोल मोमेंट इज मोर, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बढ़ने वाला है। चलिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है और ये तीनों NF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, तो बोथ आर अपोजिंग ईच अदर, एज दे आर अपोजिंग ईच अदर व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर द डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NF bond and orbital dipole moment of lone pair of electron are in opposite direction, they are in opposite direction, hence they will cancel each other एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कैसा रहेगा, लेस रहेगा, राइट। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर। हियर द रीजन इज वेरी 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 क्लियरली स्पेसिफाइड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ।